स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। बच्चों, आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ए टिश्यू दैट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये टिश्यू हमारी बॉडी में मोस्ट एबंडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सभी कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, they secrete fibers of structural proteins, collagen or elastic that provide strength, elasticity and flexibility to the tissue. इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सिक्रेट करता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स को भी। यहाँ क्लासिफिकेशन दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में के अंदर एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रेगुलर एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल कैटेगरी का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि 3 तरह का है। इसमें सबसे पहले जो सब टाइप है कार्टिलेज, दूसरा बोन, तीसरा ब्लड। ब्लड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इसके कंपोनेंट्स के बेसिस पे। इसमें 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा। अब हम सभी कनेक्टिव टिश्यू को 1 बाय 1 समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एरियोलर टिश्यू को। ये स्किन के जस्ट बिलो प्रेजेंट है। इसका मेन फंक्शन सपोर्ट करना है एपिथेलियल टिश्यू को जो सरफेस पर प्रेजेंट है स्किन के। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सेल्स हैं एरियोलर टिश्यू के। इसके बाद दूसरा टिश्यू है एडिपोज टिश्यू। ये भी स्किन के जस्ट नीचे है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू है। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं एडिपोसाइट्स, और उन एडिपोसाइट्स में फैट स्टोर्ड रहता है। इधर जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज एरिया और बिग साइज के सेल्स हैं, लार्ज साइज के सेल्स हैं एडिपोसाइट्स, और इन्हीं में फैट स्टोर्ड रहता है। इसके अलावा एरियोलर टिश्यू में जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे। मैक्रोफेजेस, इधर ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये कोलेजन फाइबर्स हैं, और इस तरह से मास्ट सेल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सभी कंपोनेंट्स इधर इस पिक्चर में बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, और ये सभी मिलकर के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इधर ये डिफरेंट इमेजेस हैं कनेक्टिव टिश्यू के। नेक्स्ट है डेंस रेगुलर टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कोलेजन फाइबर्स रो के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये रो कई पैरेलल बंडल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनमें जो सबसे कॉमन है वो है टेंडन्स, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, और दूसरा लिगामेंट, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है डेंस रेगुलर टाइप का जो कि बोन को बोन से जोड़ता है। नेक्स्ट जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइब्रोब्लास्ट कई सारे कोलेजन फाइबर्स जो बनाता है वो अलग अलग ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होता है, और ये टिश्यू स्किन के ही जस्ट बिलो है। कार्टिलेज अगला जो इम्पोर्टेंट टिश्यू है कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज की जो पहचान है वो ये है कि इसका जो मैट्रिक्स है यानी इंट्रासेलुलर मटेरियल है सॉलिड है एंड फ्लेक्सिबल है, और ये हाईली रेजिस्ट है कंप्रेशन के।
कार्टिलेज की जो सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स इनक्लोज होती हैं स्मॉल कैविटीज़ के अंदर, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट है और सीक्रेट होती हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स के द्वारा। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे नोज के टिप पे, आउटर ईयर, हमारे जॉइंट्स, जो हमारे एडजेसेंट बोन्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। अगला जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। बोन जैसा कि आप जानते हैं हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसका ग्राउंड मटेरियल बहुत हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल है। इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं मैट्रिक्स में, और कोलेजन फाइबर्स हैं, ये इसकी सिक्रेट करते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स, और इसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन को। ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है सारे इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ को। बोन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं एक स्पेशलाइज्ड स्पेस, उसको लैकुनी कहते हैं। और इस तरह से जो बोन के अंदर बोन मैरो है उनका काम ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का भी है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड। ब्लड आप जानते हैं ये फ्लूइड है, और ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें प्लाज्मा, फ्लूइड मीडियम है, उसमें सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, और इसी की मदद से बॉडी के अंदर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में संभव हो पाता है। एक और इम्पोर्टेंट जो एनिमल टिश्यू है मसल टिश्यू, इसको हम समझेंगे मसल टिश्यू क्या है। ये टिश्यू मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मसल टिश्यू भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि बना होता है मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल arrays. These fibers are composed of numerous fine fibers called myofibrils. Myofibrils structural unit है, और इसको हम कहते हैं कि ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है मसल टिश्यू का। मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में हेल्प करता है, और इस तरह से एनिमल बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। क्लासिफिकेशन of muscle tissue. Muscle tissue is broadly categorized into three groups. Number one, skeletal muscle tissue, दूसरा smooth muscle tissue, and तीसरा cardiac muscle tissue. skeletal muscle tissue को stator muscle tissue भी कहते हैं, and voluntary muscle tissue भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी will के अकॉर्डिंग काम करता है। smooth का मसल टिश्यू का दूसरा नाम है नॉन स्टेटर मसल टिश्यू एंड इनवॉलंटरी मसल टिश्यू, क्योंकि ये हमारे विल के अनुसार काम नहीं करते हैं, इसलिए इसको नॉन स्टेटेड एंड इनवॉलंटरी, स्पेशली इनवॉलंटरी नाम दिया गया है। कार्डियक मसल टिश्यू एक्सक्लूसिवली हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ इस स्लाइड में आप तीन अलग अलग इमेजेस देख पा रहे होंगे। पहला इमेज है स्मूथ मसल की, दूसरा स्केलेटल मसल, तीसरा कार्डियक मसल। स्मूथ मसल का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ये स्पिंडल शेप्ड की हैं, इनके एंड्स पॉइंटेड हैं, जबकि स्केलेटल मसल का एंड ब्लंट है, ये लगभग सिलिंड्रिकल होती हैं, और कार्डियक मसल सिलिंड्रिकल हैं लेकिन आपस में इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से इंटरकनेक्टेड हैं, और इस वजह से कार्डियक मसल फाइबर एक सिंक्रोनाइज्ड वेल कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं। स्केलेटल और स्टेटर मसल को यहाँ थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। ये अटैच्ड होती हैं बोन से, इसीलिए बोन्स में मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो पाता है।
इसकी सेल्स लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं एंड नॉन टेपर्ड हैं एंड ऑल्सो अनब्रांच्ड। दे हैव ट्रांसवर्स लाइट एंड डार्क बैंड्स, और ये स्ट्रेशंस के फॉर्म में अपेयर होते हैं, इसीलिए मसल का नाम पड़ा है स्टेटर मसल। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मीन्स मसल फाइबर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, और इसीलिए इसको कहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर और मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल। ये प्रेजेंट होती हैं लिम्स में। स्मूथ मसल जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मसल टाइप है, इसको हमने नॉन स्ट्रेटेड भी कहा। ये इनवॉल्ट्री है, हमारी विल के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करती हैं। जहाँ तक कंपोनेंट सेल्स की बात है, स्ट्रक्चरल सेल्स की बात है, मसल टिश्यू, उनमें जो सेल्स हैं ये लॉन्ग हैं, टेपर्ड हैं, पॉइंटेड है इनके एंड्स। सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, दे डोंट हैव स्ट्रिएशंस, they are present in intestine, esophagus, stomach, lungs, urinary bladder, etc. कार्डियक मसल्स, जैसे कि आप कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो ये मसल हार्ट में प्रेजेंट होती है, हार्ट वॉल में प्रेजेंट है, और इसी मसल की वजह से हार्ट वॉल या हार्ट के चैम्बर्स मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और हार्ट के अंदर ब्लड पंपिंग इंश्योर की जाती है। सेल्स आर नॉन टेपरिंग, इनमें फेंट स्ट्रेशंस हैं, दे हैव 1 or 2 न्यूक्लियाई, बट न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड सेल्स आर इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। बच्चों, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू को हम अब समझेंगे, उसका नाम है नर्वस टिश्यू, और इस नर्वस टिश्यू को न्यूरल टिश्यू भी कहते हैं। न्यूरॉन्स से रिलेटेड है हमारा नर्वस टिश्यू, हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इसके अलावा इन बॉडी में जो भी नर्व सेल्स हैं वो सब नर्वस टिश्यू के अंदर हम स्टडी करते हैं। नर्वस टिश्यू की जो स्ट्रक्चरल सेल्स हैं, फंक्शनल सेल्स हैं, यूनिट सेल्स हैं, उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। दे रिसीव एंड कंडक्ट मैसेजेस। एक न्यूरॉन जो सेल है, सेल बॉडी, इसमें प्रोमिनेंट पार्ट है, उसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म है, और इसी से फाइन स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। एक लॉन्ग नर्व फाइबर अराइज होता है जो सेल बॉडी है उससे, और उसको हम कहते हैं एक्सॉन। और डेंड्राइट्स का काम इम्पल्सेस को रिसीव करना है, और जो एक्सॉन है ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम सेल बॉडी। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे किस तरह से एक न्यूरॉन में जो 2 पार्ट हैं, ये सेल बॉडी है इसकी, और इधर ये लॉन्ग एक्सॉन है। इस सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी है, इधर न्यूक्लियस से कई सारे स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं, इनको हम कहेंगे डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स। जबकि एक थिक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जो कवर्ड है माइलिन शीट से, इसको अलग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका नाम है एक्सॉन। और इधर एक्सॉन के साथ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्वान सेल्स। तो ये डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स की हेल्प से इम्पल्सेस को नर्व सेल रिसीव करती हैं, और एक्सॉन की हेल्प से ट्रांसफ़र होती हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक्सॉन टर्मिनल जो एडजेसेंट न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉन से एसोसिएटेड है। हमारे नर्वस सिस्टम में और हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व चेन है, इसमें न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनका इंटरकनेक्शन एक पिक्यूलर डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। एक नर्व का एक्सॉन टर्मिनल एडजेसेंट नर्व के डेंड्रॉन से, डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है,
और बीच में जहाँ पर ये कनेक्टेड हैं उसको सिनेप्स कहा है, और इस सिनेप्स के थ्रू ही इम्पल्सेस एक्सॉन टर्मिनल से एक्सॉन टर्मिनल को क्रॉस करते हुए नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट हैं उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरह से वन वे ट्रांसमिशन एंश्योर हो पाता है इम्पल्सेस का सेल बॉडी से एडजेसेंट न्यूरॉन के सेल बॉडी तक। यहाँ पर सिनेप्स को भी और एलाबोरेट दिखाया गया है, आप इसको भी देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से दो न्यूरॉन कनेक्टेड हैं और एक ट्रांसमिटिंग चैनल, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटिंग रूट चैनल को ये फॉर्म करते हैं। आप समझ सकते हैं कि डेंड्राइट से इम्पल्सेस आएंगे, इस एक्सॉन से होते हुए यहाँ पर जो सिनेप्स है उसको क्रॉस करते हुए पहुँचेंगे नेक्स्ट सेल बॉडी में, और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके एक्सॉन से उसी तरह ट्रांसफ़र होते हैं एडजेसेंट न्यूरॉन के सेल बॉडी में।